इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं जो 2024 में निश्चित रूप से पूछेगा। भाई आप लोग विश्वास करके इसको देख लेना। यदि cos y बराबर x गुना cos a प्लस वाई, तो सिद्ध करना है कि dy बटे dx का वैल्यू बच्चों cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a के बराबर होगा। चलिए, तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, जो फंक्शन हमें दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो चलो, cos y इक्वल टू हमें दिया गया है x गुना cos a प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब x के साथ cos a प्लस वाई गुना में है तो बराबर के पहले बाटा में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ cos y बटे cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई इक्वल टू x लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें x का मान y के पदों में आ गया है, इसको सीधा करके लिख लो भाई। x इक्वल टू cos y बटे cos a प्लस वाई। अब हम y के रेस्पेक्ट में पहले इसका डेरिवेटिव प्राप्त कर लेते हैं, बाद में उलट देंगे, कहानी क्लियर हो जाएगा। तो चलो भाई, y के सापेक्ष अवकलित करने पर, y के सापेक्ष बच्चों इस फंक्शन का हम लोगों को क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अवकलित करने पर इसके लिए हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ऑपरेटर d बटा डी वाई ऐड करेंगे। चलो, d बटा डी वाई एक्स में भी लगा दो एंड d बटा डी वाई यहाँ पे cos y बटे cos a प्लस वाई यहाँ भी आप ऐड कर दो। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, निश्चित रूप से पढ़े होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे। अगर आपका फंक्शन u बटा v के फॉर्म में हो और इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, डैश लगा दिया, मतलब इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि पहले v को लिखते हैं, उसके बाद u का डेरिवेटिव लिया जाता है एंड माइनस u को लिखा जाता है, फिर v का डेरिवेटिव लिया जाता है बच्चों एंड बाटा में v का स्क्वायर किया जाता है। ये x के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखा गया है बच्चों, अभी y के रेस्पेक्ट में हो रहा है बस। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि जब फंक्शन u बटा v के रूप में हो और उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, इसलिए डैश चढ़ा दिए हैं, तो आपको हर लिखकर अंश का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेना है, माइनस अंश को लिखकर हर का डेरिवेटिव ज्ञात करना है, बटा में हर का होल स्क्वायर कर देना है। तो चलिए, अभी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। cos y बटा cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव हम u बटा v के जो फार्मूला होते हैं, u बटा v का जो फार्मूला होता है उसी को फॉलो करते हुए इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं बच्चों, उसके बाद आपको सॉल्व करके बताते हैं। आइए, तो हमारे पास आ चुका है, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। dx बटा dy ये दिखाई दे रहा है। चलो, d बटा डी वाई एंड हमारे पास है cos y बटा cos a जोड़ y। चलिए, cos y बटे cos a प्लस वाई, यही है हम लोगों का फंक्शन। तो चलिए, इसको पहले हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को लिखेंगे, यानी cos a प्लस वाई को यहाँ पर लिख देंगे इनटू, और जो न्यूमरेटर है cos y, उसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस में साइन y लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देना है। चलो, देना है। उसके बाद अंश को लिखना है, तो यहाँ पे cos y को लिख देना है इनटू v का डेरिवेटिव लेना है, तो cos a जोड़ y का माइनस में आपका साइन a जोड़ y हो जाएगा एंड बटा देकर क्या करना है बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, यानी कि cos स्क्वायर
ए प्लस वाई। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो हम इसको पहले लिख देते हैं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ई प्लस गुना माइनस, तो माइनस का चिन्ह देंगे। साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, मतलब इसको ए समझते हैं, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई लिख देते हैं बच्चों, साइन वाई। एंड बाटा के नीचे जो है वो उस चुपचाप उतार दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 11th में मैथ अच्छे से पढ़े होंगे। तो एक सूत्र अभी मैं यूज करने वाला हूँ साइन ए माइनस बी के लिए। तो साइन ए माइनस बी के लिए बताओ, आप लोग पढ़ाई करके आए हो 11th से, तो साइन ए माइनस बी का रिजल्ट होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो अब साइन ए इंटू कॉस बी, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है अभी बटा के ऊपर। तो अभी ए किसको समझना है, ए प्लस वाई को, एंड बी किसको समझना है, वाई को। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी। तो चलो भाई इसको सेटलमेंट कर दो फॉर्मूला पे। तो ये बन गया है साइन ए माइनस बी। तो लिखो साइन ए किसको समझना है, ए प्लस वाई को, एंड माइनस बी किसको समझना है भैया, वाई को। एंड बाटा के नीचे जो है उसको चुपचाप आप छाप दो ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ पे बच्चों वाई प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, तो बच रहा है साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यही तो बच रहा है ना। चलो ये जो वैल्यू आया किसका आया जरा मैं बताऊं, ये dx बटा dy का आया। हमें चाहिए dy बटा dx, तो पलट दो ना। तो अब हम dy बटा dx का वैल्यू ज्ञात करेंगे बच्चों। इसके लिए जो हर है उसको अंश बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, एंड अंश को हर बना देंगे। तो ये सवाल आपका प्रूफ हो चुका है। आप 5 नंबर का हकदार बिहार बोर्ड में हो चुके हैं। ये आपका सवाल बनकर तैयार हो चुका है। देख लीजिए, यही क्वेश्चन था, मिला लीजिए। dy बटा dx लाना था, प्रूफ करके कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए, जो लाना था मैंने आपको लाकर यहाँ पर बता दिया है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर प्रश्न को समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट से हमें बताएं जरूर अपना अनुभव। थैंक यू सो मच। आपका एग्जाम अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट आ जाए। थैंक यू सो मच।